योगी जी के बेलगाम होते विधायक, जिस नीतियों का योगी जी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया, उन्हीं नीतियों का सबसे ज्यादा बंटाधार उनके विधायक कर रहे हैं। योगी जी ये कहा करते हैं कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो, जो भी हो, उन्हें आम जनमानस की तरह दिखना चाहिए। भाई साहब, वीआईपी कल्चर का विरोध होना चाहिए। लेकिन ठीक उसके उलट बीजेपी के विधायक वंदे भारत में सफर करते हुए शीशे के बगल वाली सीट नहीं मिलने पर, विंडो सीट नहीं मिलने पर एक आम इंसान को कितनी बुरी तरीके से मरवाते हैं, ये आप सभी को पता है। उसकी वीडियो भी अब आ गई है। हम सभी ये देख रहे हैं कि कैसे विधायक जी के चमचे वंदे भारत में घुस रहे हैं, लहूलुहान कर दे रहे हैं, और ये सारी तस्वीरें अब आम पब्लिक के पास भी पहुंच रही हैं। तो विधायक जी अपना रौला दिखा रहे हैं। विधायक जी वीआईपी कल्चर को ना सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि वीआईपी कल्चर में लिप्त नजर आ रहे हैं। इसके उलट योगी जी जिन नीतियों पर सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो अवैध खनन को रोकने, गलत तरीके से पैसा कमाने और अवैध काम पर सख्ती वाला रुख अपनाते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं, उन सभी पर सख्ती से काबू पाया जा रहा है। जितने भी भूमाफिया थे, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया, उन सभी के खिलाफ सख्त हैं योगी जी। इस तरीके की नीतियां बताते हैं। लेकिन इसके उलट आप खुद देख रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं, वो खुद ही अवैध खनन करा रहे हैं, अवैध बालू जो है वो उसका लेन देन कर रहे हैं। और जब एसडीएम इस चीज को लेकर रोकते हैं, जब एसडीएम उनकी अवैध वाले ट्रक को पकड़ लेते हैं, तब एसडीएम को ही थपड़िया देते हैं। मतलब सोचिए, प्रशासनिक रूप से एक अधिकारी को कैसे विधायक जी थप्पड़ मार सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। उस एसडीएम की गलती क्या थी? उसने अपने नियमों का पालन किया, योगी जी की नीतियों के साथ खड़ा नजर आया। उसे ऐसा लगा कि योगी जी बड़े बड़े मंचों से बार बार ये कहते हैं कि अवैध वसूली पर रोक लगना चाहिए, अवैध खनन पर रोक लगना चाहिए, भूमाफियों को रोकना है, सख्त रूप अपनाना है। इसीलिए शायद एसडीएम साहब सख्ती से अपना काम करते नजर आए थे। लेकिन वो शायद भूल गए कि ये सख्ती आम लोगों के लिए है, ये सख्ती उन लोगों के लिए है जो मंत्री विधायक नहीं है। ये सख्ती जो है ना, वो एक मामूली लोगों के लिए होती है। जब आप विधायक बन जाएं, एमएलए बन जाएं या सांसद वगैरह बन जाएं, तो आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, आपके ऊपर सरकार कभी सख्त नहीं होती, और तो और तमाम तरीके की सुविधाएं जो मिलती हैं वो अलग। विधायक जी ने एसडीएम साहब को फोन मिलाया, कहा कि ट्रक छोड़ दो, ट्रक हमारे हैं। लेकिन एसडीएम साहब कहाँ मानने वाले थे? उन्हें ईमानदारी से काम करने का भूत चढ़ा हुआ था। विधायक जी पहुंचे और एक थप्पड़ जड़ा और सारा भूत जो है वो उतर गया, ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा है। लोग लिख रहे हैं कि विधायक जी ने एसडीएम साहब को थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही नहीं किया। जो एसडीएम ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उस पर थप्पड़ जड़ना बिल्कुल गलत है। तो बड़ा सवाल यही है कि योगी जी जिस पुलिस को फ्री हिट देने की बात करते हैं, जिस पुलिस को एनकाउंटर तक की इजाज़त है, वो पुलिस कहीं ना कहीं अपने फ्री हिट का उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रही जितना इस्तेमाल विधायक जी कर रहे हैं। पुलिस कहाँ फ्री हिट का इस्तेमाल कर विधायक पर कोई एक्शन ले पाती, उससे पहले विधायक जी फ्री हिट का इस्तेमाल कर एसडीएम को ही थपड़िया देते हैं। इतने में जो आसपास खड़े कांस्टेबल थे, उन्होंने एसडीएम साहब को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन विधायक के साथ जो लोग थे वो उन पर हमलावर हो गए। तस्वीरें, वीडियो, बहुत कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे एक बात खड़ी होती है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा बड़ा होता है या नेता, मंत्री, विधायक ज़्यादा बड़े होते हैं? क्योंकि ये विधायक, नेता, मंत्री हर चुनाव के समय जनता का पैर छूकर ये कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, हम किसी भगवान के फरिश्ते नहीं, बल्कि आपके बीच से आए आपके बेटे हैं, हमें वोट दीजिए, हम ईमानदारी से काम करेंगे। और इस पर यकीन करके जनता मूर्ख बन करके बटन दबाकर आपको जैसे ही विधायक, सांसद बनाती है, वैसे ही गुरूर, रुतबा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस तरीके की चीज़ें लगातार होने लग रही हैं। वीआईपी कल्चर का विरोध होता रहा और वीआईपी कल्चर का भूत बीजेपी के विधायकों में ही नजर आया। एक तरफ योगी जी अवैध खनन का विरोध करते हैं, अवैध खनन के खिलाफ सख्ती दिखाते हैं, उसके उलट बीजेपी के विधायक को अवैध खनन से मिलने वाले पैसे में कुछ ज़्यादा मस्ती नज़र आती है, अवैध खनन के माल में कुछ ज़्यादा स्वाद नज़र आता है। और इस तरीके से लगातार अवैध खनन विधायक की तरफ से होता रहा और जैसे ही एसडीएम ने इसे रोकने की कोशिश की, उनके बीच कहासुनी हुई और
वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एसडीएम और विधायक के बीच कहासुनी होती है, कैसे झड़प हो जाती है। अब इस पूरे मामले के बाद दो धड़ा बटा नजर आ रहा है, एक है प्रशासनिक धड़ा, दूसरा है शासनिक धड़ा। एक जो जनता की सेवा के लिए खाकी वर्दी पहनकर हमारे और आपके बीच कानूनी व्यवस्था बनाते हैं, दूसरा वो जो कानून को बनाते हैं। तो दोनों के बीच भाई साहब बड़ा कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी नौरंगी के एसडीएम अमित शुक्ला पर थप्पड़ मारने का आरोप उन पर दर्ज है। ये है कि अमित शुक्ला रात के वक्त उन तमाम ट्रकों पर सख्ती से जांच कर रहे थे जो ट्रक बालू भर कर ले जा रहे थे, मोरंग भर कर ले जा रहे थे। इसी बीच उन्हें दो ट्रक ऐसी मिलती है जिसके पास ना कागजात होता है, ना परमिट होता है और ना नियमों का वो ट्रक पालन कर रहा होता है। हो सकता है ओवरलोड रहा हो सकता है कागज ना रहा हो। ये सारे नियमों का ना पालन करने की वजह से एसडीएम साहब ने उन दोनों ट्रकों को रोक दिया जिस पर मोरंग भरा हुआ था। एसडीएम साहब ने कहा कि 1 इंच भी ये ट्रक जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके पास कागज नहीं है, परमिट नहीं है, इसलिए इसे जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तुरंत ही एसडीएम साहब का फोन रिंग करता है, उधर से विधायक साहब फोन करते हैं। विधायक जी कहते हैं हम प्रकाश द्विवेदी बोल रहे हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उस ट्रक को फौरन छोड़ दीजिए, वो ट्रक हमारे हैं। एसडीएम साहब ने कहा कि आप विधायक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रक पर वो तमाम परमिट नहीं है, ट्रक ने उन नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इतना ही सुनने के बाद विधायक जी तमतमाए अपने लपटझंडूस लोगों को लेकर पहुंच गए, यानी कि अपने शुभचिंतकों को लेकर वहां पहुंच गए। उसके बाद विधायक जी ने एसडीएम साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम साहब जिद पर तुले रहे। वो कहते रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कहासुनी हुई और विधायक जी अपने आपा खो देते हैं और एक चप्पड़ जड़ देते हैं। हालांकि यह मामला कल से ही सुर्खियों पर है और योगी जी से भी सवाल होने लग रहा है कि आपके विधायक आपके नियमों को कैसे तोड़ रहे हैं, आपके विधायक कैसे बेलगाम हो रहे हैं। अभी तक आम जनमानस को ही मारा करते थे, अब तो एसडीएम तक के अधिकारियों को भी कूट दे रहे हैं। ये विधायक, इनको इतनी इजाजत कैसे मिल रही है, ये इतना मनमानापन कैसे दिखा रहे हैं और इनको इतनी छूट क्यों मिल रही है? क्या इनको अपना पद जाने का डर नहीं है? क्या इनको प्रशासनिक जांच का डर नहीं है? इस तरीके का मनमाना रूप क्यों अपनाया जा रहा है? हालांकि विधायक जी प्रकाश द्विवेदी ने इन सभी आरोपों को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं लगाई, मैंने किसी तरीके का कोई हाथ नहीं उठाया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने डांट जरूर लगाई थी, इस तरीके की बात कही जा रही है। अब बात ये है कि पुलिस ने उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में क्या कुछ लिखा है, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज है, ये आपको बताएंगे। एसडीएम साहब का इस मामले में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी भरा बात सामने नहीं आया है। उन्होंने अभी तक किसी को भी ना तो इंटरव्यू दिया है, ना अपनी पूरी बात सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर रखी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद एसडीएम साहब ये सोच रहे होंगे कि जाँच पूरी हो जाए तब पूरे बयान को सार्वजनिक किया जाए। अमूमन ये जांच की प्रक्रिया होती है, जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक कम से कम प्रशासनिक विभाग में बैठे अधिकारी इस तरीके का एक्शन नहीं लेते हैं। इसे प्रशासनिक प्रोटोकॉल का पालन करना समझा जा सकता है। तो एसडीएम साहब तो अपनी बात आकर नहीं बता रहे हैं कि उन्हें थप्पड़ जड़ा गया या नहीं जड़ा गया, थप्पड़ कितना जोरदार था या थप्पड़ मारते वक्त उन्हें कितना अपमानजनक फील हुआ, लेकिन विधायक जी बार बार आकर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा है। हाँ, हमने डांट जरूर लगाई, हम वहाँ पर सुलह कराने गए थे, अपने ट्रक को छुड़वाने गए थे, मारने पीटने के इरादे के नहीं गए थे। इस तरीके की बात विधायक जी कह रहे हैं। एफआईआर में पूरा डिटेल जो है वो सामने आया है। हालांकि एफआईआर किसने लिखाई है ये भी अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। एफआईआर जो है वो एसडीएम साहब ने लिखवाई है या उनके ड्राइवर द्वारा लिखाया गया है, ये भी एफआईआर की भाषा पढ़कर समझ में नहीं आता। एफआईआर में लिखा हुआ है कि रात 10:45 पर एसडीएम जो है नौरंगी थाना के एसडीएम जो हैं वो अमित शुक्ला, वो अवैध खनन के लिए अवैध खनन वाली तमाम गाड़ियों की छानबीन कर रहे थे, उसके खिलाफ जाँच कर रहे थे। तभी विधायक साहब की ट्रक पर उनका ध्यान गया, जो ट्रक नियमों का पालन नहीं कर रही थी, उनके पास कागजात नहीं थे, तो एसडीएम साहब ने उसे रोक दिया। उसके बाद विधायक जी का फ़ोन आया, उनके समर्थक आए और उनके बीच कहासुनी हुई। इस तरीके की बात उस एफआईआर में लिखी हुई है। एफआईआर में ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है कि एफआईआर अमित की तरफ से लिखाई गई है, एसडीएम अमित की तरफ से लिखाई गई है या ड्राइवर कामता प्रसाद मिश्रा द्वारा लिखाई गई है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे।
ड्राइवर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने देखा कि घटना में क्या कुछ हुआ। तो ये भाषा पढ़कर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसके द्वारा ये लिखाया गया है। हालांकि पुलिस निरीक्षक ने ये बताया है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कानून सख्ती से इस मामले पर निपटने की कार्रवाई करेगा। ये कहा गया है कि अब तक 4 नामजद लोगों के खिलाफ और कुल 25 से 30 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। जो नामजद हैं उनका नाम ललित गुप्ता, आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी और मंडू द्विवेदी नाम से ये 4 लोगों का नाम है, और बाकी 25-30 अज्ञात लोग जो हैं उनके नाम से ये एफआईआर दर्ज है। पर यकीन मानिए, इसमें सबसे ज़्यादा खटकने वाली बात ये है कि एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन पूरे एफआईआर में विधायक जी का नाम जो है वो गायब है। इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी सख्ती के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई निष्पक्षता के साथ की जा रही है तो विधायक प्रकाश द्विवेदी का नाम क्यों गायब है? कहीं प्रशासनिक दबाव में ये पूरी कार्रवाई तो नहीं हो रही? कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि अगर एफआईआर में प्रकाश द्विवेदी जो विधायक हैं उनका नाम अगर दर्ज हो जाए तो शायद ये पूरा मामला आगे और बढ़ सकता है, पूरे मामले को लेकर और ज़्यादा जो है वो हल्ला मच सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम अमित शुक्ला को एक बात खटक तो रही होगी कि जिनकी वजह से पूरा विवाद हुआ, जिन्होंने थप्पड़ जड़ा, एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है और निष्पक्षता की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरी ईमानदारी, पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात जब सामने आती है ना तो बहुत छला सा आम इंसान महसूस करता होगा। जब एसडीएम जी को थपड़ियाने वाले विधायक पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है तो आम लोगों को कूटने के बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है क्या? मतलब सोचिए कि प्रशासनिक हल्के में कितनी बड़े पद पर बैठे अमित शुक्ला जो एसडीएम है, उन पर कार्रवाई हो गई, उनको थप्पड़ से मार दिया गया और उस पर एफआईआर में विधायक जी का नाम नहीं है। और कहा जाता है कि हम खाकी वर्दी पर यकीन करें, अपने पुलिसिया सिस्टम पर यकीन करें और ये यकीन करें कि कानून के हाथ लंबे हैं और कानून कभी अंधा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई है उस पर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा हुआ है। अब ये जानिए कि एफआईआर में बीएनएस की कौन कौन सी धाराओं के खिलाफ, कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। तो धारा 191 का 2 यानी कि दंगा करना, इसके अलावा धारा 191 का 3 घातक हथियारों से लैस होना, इसके अलावा धारा 190 गैर कानूनी जमावड़ा लगाना, इसके अलावा धारा 121 का लोक सेवक को चोट पहुंचाना, इसके अलावा धारा 132 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन करते समय रोकना, उन पर हमला करना और आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, इसके अलावा धारा 115 का 2 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इसके अलावा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, इसके अलावा धारा 151 का 3 आपराधिक धमकी, इसके अलावा धारा 109 हत्या का प्रयास करना। इन तमाम बीएनएस की धाराओं में जो है वो कार्रवाई करने के लिए एफआईआर में तमाम धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। एफआईआर में धाराएं बेशक बहुत अच्छी और गंभीर लगाई गई हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिन पर मुख्य आरोप है कि विधायक जी ने थप्पड़ जड़ा, उनका नाम ही हटा दिया गया है। तो धाराओं में कितनी हैवी धाराएं लगा लीजिए, एफआईआर में कितनी भी हैवी धाराएं लगा दीजिए, लेकिन विधायक का नाम ही जब उस एफआईआर से गायब होगा तो आम जनमानस कैसे यकीन कर पाएगा। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक विधायक जी जो बबीना से सांसद हैं, राजीव परिछा, वो कैसे आम इंसान को उनके गुर्गे जो है वो मारते नजर आए। इसके उलट एक विधायक जी जो हैं जो एसडीएम को ही मार रहे हैं। इन सभी कहानियों का, इन सभी चीज़ों का सामने आना फिर से सवाल खड़ा करता है, क्या योगी जी के विधायक मनमाने हो गए हैं? क्या योगी जी के विधायक बेलगाम हो गए हैं? क्या योगी जी के जो विधायक हैं वो किसी नियमों का पालन नहीं करते और अपने रौब में, अपने रुतबे में मग्न हैं? फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हर 5 साल बाद ये लोग हमारे दरवाजे पर आकर वोट ज़रूर मांगते हैं। यानी कि जो जंगल का राजा शेर है वो भी 5 साल बाद गीदड़ बन जाता है। जो आज विधायक की गुरूर में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई आम जनमानस को मार रहा है, कोई अधिकारी को पीट रहा है, 5 साल बाद यही आपके दरवाजे पर आकर वोट मांगेंगे। तब आप इनसे ज़रूर पूछिएगा कि वो गुरूर कहाँ गया। आप हमें कहते हैं कि आप हमारे सेवक हैं, हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही आपको सत्ता मिल जाती है इतना गुरूर क्यों आ जाता है?
बाकी मुझे पता है कि आप अपने हक का सवाल पूछने में यकीन रखते होंगे, बिल्कुल मेरे ही तरह। तो ऐसे ही अपने हक का सवाल पूछते रहिए, बोलते रहिए, और यकीन मानिए कि जब हमने बोलना और पूछना शुरू कर दिया तो समाज ज़रूर सुधर जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्ते।